नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। भारत में शाम 4:29 पर दिखाई पड़ेगा जो 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल की बात करें तो सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। प्रातः 3:17 से 25 अक्टूबर को सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु ये चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो इस तरह से ग्रहण के समय राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का गोचर होगा। इसके अलावा ग्रहण के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। इसके अगले दिन बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे और पंचग्रही योग बनेगा जो कि अत्यंत दुर्लभ योग है और सदियों में एक बार बनता है। जहाँ तक दीपावली की बात है तो दीपावली पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह सायंकाल 24 अक्टूबर को सायंकाल 6:37 से रात्रि 8:35 तक है और इस तरह दीपावली सूर्य ग्रहण से प्रभावित नहीं होगी। तो बात करेंगे इस वीडियो में सूतक काल और ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपायों के बारे में और अंत में मीन राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको वीडियो के शुरू में ही एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ और ये उपाय आज से ही शुरू कर दें, कल प्रातः से शुरू कर दें और कम से कम 1 माह तक ये उपाय अवश्य कीजिए। आप इसका चमत्कार देखिए 1 माह के बाद कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूँ जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात
उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन न करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल करके रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपीन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग के बनने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान आप अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर निकाल लेंगे। देवगुरु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र का भाव है, और देवगुरु जब भी केंद्र के भाव में गोचर करते हैं
तो देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह के कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपके ऊपर पड़ने वाले हर तरह के अशुभ प्रभावों से रक्षा करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, आपका विवाह करा देंगे। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न और लग्नेश का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और लग्न का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है, तो उसके जीवन की 60% समस्याएं तो लग्नेश ही दूर कर देते हैं। अब बात करें सूर्य ग्रहण की। 25 अक्टूबर को कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु, इन चारों ही ग्रहों का गोचर होगा। यहाँ पर जैसे ही शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर को हुआ है, तो सूर्य का नीचभंग हो जाएगा, नीचभंग राजयोग बनेगा। और वैसे भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। त्रिक भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, अगर वो ग्रह नीच का है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो शुक्र के प्रभाव से भी और अष्टम भाव में गोचर करने के कारण भी सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। 26 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। अष्टम भाव का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता है। सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। धन तो आएगा ही, आप धन की बचत भी करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, धन के भाव पर। अपने जीवन साथी के माध्यम से भी आप धन की प्राप्ति करेंगे। सप्तम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं का होता है। आपको ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, कोई प्रॉपर्टी वसीयत या विरासत के माध्यम से आपको अचानक से धन प्राप्त होगा। आप अगर रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर, चूँकि 26 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे, सूर्य और बुध का गोचर आपको रिसर्च के क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जा करके बैठा देंगे। अष्टम भाव में अचानक से कुछ ऐसा करेंगे जो आपको एकदम से हीरो बना देगा। समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा, सभी भौतिक सुख मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको रहेंगी। और इसके लिए जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है, अगर आप लगातार 1 माह तक सूर्य का उपाय करते रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी सुरक्षित रहेंगे। धैर्य की कमी होगी, आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, और जब आप पर कार्यभार बढ़ेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है। सूर्य के प्रभाव से आपके रुचि तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बढ़ सकती है। सूर्य की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, गहराई से सोचने और समझने का है, नई चीज़ों की खोज करने का है। आप इस गोचर काल में ये तय कर पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जीवन के लक्ष्यों के प्रति आप गंभीरता और गहराई से विचार करेंगे। आपको किस दिशा में कार्य करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे, अंधेरे को दूर करेंगे और आपको उजाले की ओर ले जाएंगे। आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होकर के
अष्टम में गोचर कर रहे हैं, आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो भगवान भोले शंकर का उपाय करें, भगवान भोले शंकर को दुग्धाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो इससे आपको राहत मिलेगी। 26 अक्टूबर को बहुत ही अच्छा योग बनेगा। जैसे ही बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। उच्च शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। बुध सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता था। आपके दाम्पत्य जीवन में जो कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई थी उसमें सुधार आएगा। सूर्य छठे के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। जब यहाँ सूर्य राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि यहाँ पर केतु भी हैं, अचानक से आपका कोई रिजल्ट आएगा और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। बिला वजह जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं वह दूर होंगी। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 16 अक्टूबर के बाद से, तो थोड़ा आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल उग्रता और क्रोध को जन्म देते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। तो ऐसे में वाणी पर संयम रखें और दूसरों की बात को सुनें। आप अपनी ही बात ना कहें, दूसरों की बात भी सुनें, जीवन साथी की बात को सुनें, लव पार्टनर की बात की सुनें, अपने बिजनेस पार्टनर की बात को सुनें। बोलना कम करें, सुनना ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप दूसरों की बात को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा। धन का संचय नहीं हो रहा था, बुध की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर मार्केट से पैसा मिल जाएगा। निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश करेंगे। धन संचित होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। अभी तक धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी शनि के कारण, शनि वक्री थे, वक्री अवस्था में शनि अत्यंत मंद गति से गति करते हैं, तो धन के आगम की स्पीड भी स्लो हो गई। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं। अब आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, कोई काम आपने पूरा किया, पेमेंट के लिए आपका पैसा रुक गया क्योंकि शनि वक्री थे। अब शनि मार्गी हो गए तो आपका धन का प्रवाह भी शुरू हो जाएगा, धन आने लगेगा, धन आएगा और धन का संचय भी होगा। यहाँ पर देवगुरु और शनि दोनों में सममैत्री संबंध है। देवगुरु लग्न भाव में है और शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। तो आपके अंदर व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शनि के वक्री होने के कारण अभी तक आपके अंदर जो आलस्य की भावना थी, काम में मन नहीं लग रहा था, काम कोई शुरू कर किया तो आधे अधूरे में आप छोड़ करके बैठ गए, काम में रुकावटें आई, काम बनते बनते बिगड़ गए, ये सारी चीज़ें जो है शनि के मार्गी होने के बाद समाप्त हो जाएंगी। और अब आपके सारे कार्य जो रुके हुए थे
वो बनने लगेंगे। और जहाँ तक धन की बात है, जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे 26 अक्टूबर से बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ठीक दीपावली के अगले दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और ये धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ योग है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन होगा आपके घर में। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने पूरा पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर गुप्त धन की प्राप्ति करेंगे। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। शनि आयु के कारक हैं। स्वास्थ्य संबंधी अभी तक जो समस्याएं शनि के कारण थीं, जैसे घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द या पेट संबंधी समस्याएं, ये धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। शनि 12वें के भी स्वामी हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी प्रगति होगी। विदेश से धन आना शुरू हो जाएगा। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और सप्तम से व्यापार का विचार किया जाता है, और बुध शनि के मित्र हैं, तो विदेशी व्यापार के मार्ग में जो बाधाएं थी वह दूर हो जाएंगी। और विदेश से नए नए आपको नई बिजनेस डील्स होंगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। और देवगुरु दशम के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु हैं। और जब दशम के स्वामी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी शुभता लाएंगे। खास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, काउंसलर हैं या वकालत का काम करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी शेयर ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या आप धर्म गुरु, पुरोहित, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सूर्य ग्रहण के पश्चात का। क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था से जब बाहर आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ ले करके आएंगे। तो सूर्य का उपाय लगातार करते रहिएगा और देखिए फिर आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।